नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुणे आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीसी एजुकेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एक बार पुणे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, चर्चा चल रही थी हमारी, एक नया टॉपिक जो हमने शुरू किया है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसका जो हमारी 6 की प्रश्नावली है वो हमने शुरू कर दी है। और साइंस की क्लास है वो आपकी किसी कारणवश नहीं आ रही है, तो कल से आपकी साइंस की क्लास है वो रेगुलर शुरू हो जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो ये सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर अब भी अगर आपके मन में अगर कोई ऐसा है कि आप बताना चाहो तो मेरे को आप बता सकते हो कि भी साइंस में टॉपिक कौन सा शुरू करना है। आप नीचे इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके बता सकते हो, या साइंस वाले वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता दो कि अगला टॉपिक है वो कौन सा शुरू करो। चलिए आगे चर्चा करते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज है वो हमने कल देखी थी कि सारणी कैसे बने। अगर वो सारणी आ गई ना तो आपकी ये वाली प्रश्नावली तो आपकी 100% क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा आगे आपको इसमें ये मानो कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको सारणी है वो अच्छी तरीके से याद हो गई है तो। चलिए अब आगे एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल मेरे को दे रखा है कि tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। पहला एग्जांपल है वो मेरे को दे रखा है कि tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 का मान कितना होगा। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है, अगर आपको वो सारणी, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारणी मुक्त जबानी याद होनी चाहिए, आप दूसरे पेज के ऊपर बना लो एक बार। आप दूसरे पेज के ऊपर अगर बना लेते हो ना उसको, उसके बाद 8 या 10 क्वेश्चन सोल्व करोगे, जितनी वैल्यू आप काम में लोगे ना वो मान आपको, एक मान अगर 2 या 3-4 बार आपने काम में ले लिया तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब tan 60 का मान है वो कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से करूंगा कि भैया tan 60 का मान कितना, √3, और यहां से √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, यहां है। या तो आप लिख सकते हो कि नीचे कोष्टक में, क्योंकि जो कि tan 60 है उसका मान कितना होता है, √3 होता है। और मैं बात करूं cos 30 की, cos 30 का मान तो मेरे को याद नहीं है, तो आप ये देखो आपने sin 60 का मान क्या निकाला था, sin 45 में तो आपने 1/2 का अंडर रूट किया था, फिर √3/4 का अंडर रूट किया था ना, नहीं सॉरी 3/4 का अंडर रूट आपने sin 60 का किया था। जो sin 60 का मान है वही cos 30 का मान होगा, तो कितना होगा, 3/4 का अंडर रूट लिया था ना आपने, तो कितना होगा √3/2। इसका आपको स्क्वायर करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और यहां से कितना आएगा, 3 गुणा 3/4, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 9/4, 4 × 12, और 12 और 9 21/4 है वो, यहां से आपका क्या है, आंसर है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में अगर यहां लिखूं, चलिए अगला क्वेश्चन में यही लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 मेरे को दिया है कि sin 60 cos 30। ध्यान रखना मान दोनों का बराबर होता है, sin 60 और cos 30 का मान है वो बराबर होता है। sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री प्लस में sin 30 और cos 60 डिग्री। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। sin 60 का और cos 30 का मान बराबर होता है, और sin 30 का और cos 60 का मान क्या है, बराबर होगा। तो देखिए sin 60 का मान अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था यहाँ, cos 30 का मान √3/2, और sin 60 का मान भी यही होता है, √3/2 गुणा √3/2, प्लस मैं बात करूं sin 30 का मान क्या होगा, sin 30 सबसे पहले क्या आता है 0, उसके बाद sin 0 का मान 0, sin 30 1/4 का अंडर रूट किया था हमने, कितना आएगा 1/2, और यही मान यहां आ जाएगा 1/2। कितना आएगा, √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। देखो बटा में नीचे, सॉरी 4 होगा ना, गुणा है बीच में, जोड़ का निशान नहीं है, मैंने ऊपर वाले को क्या किया, ऊपर वाले गुणा कर दिया, नीचे वाले को जोड़ दिया, भूल गया सॉरी। तो ये है √3 गुणा √3 तो 3 हो जाएगा, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस में 1/2 गुणा 1/2 कितना होगा, 1/4, 1/4, और यहां से ये कितना होगा, दोनों को जोड़ना है, नीचे का हर समान है तो ऊपर की कैलकुलेशन कर दो, 3 और 1 4,
4/4 इज इक्वल टू 1। यहां से आपका आंसर है वो क्या आ गया है, 1 आपका आंसर है आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, केवल और केवल आपको उसकी वैल्यू पुट करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। वो सारणी है ना, एक दो बार सारणी बना लोगे ना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी 6 की प्रश्नावली, अगर आपको सारणी याद है 6 की प्रश्नावली अपनी पूरी की पूरी क्लियर है, कहीं कोई समस्या ही नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो कि 4 sin 30 डिग्री और sin स्क्वायर 60 डिग्री। एग्जांपल नंबर 3, 4 sin 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 और tan 45। यहां क्या है, sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 डिग्री और tan 45। tan 45 का मान एक होता है, ध्यान रखना। 3 cos 60 डिग्री और tan 45 डिग्री है, बिल्कुल स्क्वायर एक ही जगह है ना, बिल्कुल। चलिए करना क्या है, 4 गुणा sin 30 का मान कितना, 1/2। अब आप कहोगे सर आपके कैसे याद है, देखियो जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको भी याद हो जाएगा। हो सकता है कुछ मान मुझे भी नहीं याद हो, मुझे भी उसकी ना, या तो मैं कई बार क्या मुख्य वाली खुद भी मेरे को अगर कुछ वैल्यू वो याद नहीं रहती तो मेरे को भी सारणी की मदद है वो लेनी पड़ती है। मैं यहाँ मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन करके वो मान मैं भी निकाल लेता हूँ कई बार, ऐसी कोई बात नहीं है। तो sin 30 का मान 1/2 होता है। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। और sin 60 का मान कितना होता है, अभी बताया था √3/2 होता है ना। और इसका क्या है स्क्वायर, √3/2 का क्या है स्क्वायर, प्लस में 3 cos 60। cos 60 और sin 30 का मान है वो बराबर होता है, कितना होता है 1/2। 3 गुणा 1/2 और tan 45 का मान मैंने बताया आपको 1 होता है, कितना हो जाएगा 4 गुणा 1/2 गुणा 3/4 प्लस में 3/2। अब यहां से देखिए 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 3/2 और 3/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 3/2 लिख दो, यानी कितना आ जाएगा 3 है। वो हमारा आंसर है, वो यहां से तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 3 आ गया है। चलिए इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है क्वेश्चन का, और वो क्या किया है वो ये देखना, क्या लिखा हुआ है, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसकी वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। मैं यहां से क्या करूंगा, cos 45 cos 45 की वैल्यू मैं रखूंगा। आपको पता है कि sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है। अब sec 30 की वैल्यू मेरे को तो याद नहीं है, sec 30 की वैल्यू मेरे को तो याद नहीं है, मेरे को याद किसकी वैल्यू है, मेरे को cos 30 की वैल्यू याद है। और cos 30 की वैल्यू है वो भी अगर नहीं याद है तो मेरे को sin 60 की वैल्यू याद है। जो sin 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी, कितनी आएगी, √3/2 हमारी को वैल्यू आएगी। अब ये देखो जब cos 30 की वैल्यू √3/2 है तो sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3। sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। cosec 30 की वैल्यू भी मेरे को तो याद नहीं है, लेकिन मेरे को sin 30 की वैल्यू याद है 1/2। तो यहाँ ये कितनी हो जाएगी, ये 2/1 हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका लघुत्तम लूंगा। यहां से लघुत्तम किसका लूंगा, √3। यहां से लघुत्तम आएगा तो क्या बचेगा, नीचे तो मेरे पास क्या आएगा 2 प्लस 2/√3 और बट्टा में क्या आएगा √3 और यहाँ क्या है 1/√3। ठीक है। अब देखिए अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, ये √3 तो ऊपर आएगा, सॉरी √2 ना ऊपर, हाँ तभी मैं सोचूं दोनों जगह √3 कैसे हो गया। अब ये √3 तो ऊपर आ जाएगा और √2 है वो क्या होगा नीचे आ जाएगा, तो मैं ऊपर तो लिख दूंगा √3, यहां आ जाएगा √2। और देखो ये वाली चीज मैं कोष्टक में लिख रहा हूं, यहां से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं या मैं यही निकाल लूं, एक ही बात है। 2 कॉमन मैंने बाहर और निकाल लिया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस √3। ये जो हमारा मान है √3/2 और नीचे क्या है 1 प्लस √3। इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है, उसको हम और भी सोल्व कर सकते हैं। हम और सोल्व करें कैसे करेंगे, आप यहां भी छोड़ सकते हो।
आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो या फिर इसको और भी सोल्व कर सकते हो। और सोल्व कैसे करोगे, अगर आपको नीचे ऐसी कोई संख्या दी जाए जिसका मान क्या हो 1+√3 या 1-√3 ऐसा कुछ आपको दे रखा हो, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको क्या करोगे, इसके विपरीत निशान वाले से ऊपर नीचे गुणा कर दो। कैसे, 1-√3 और 1-√3 से गुणा कर दो। यहां इसके मान में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखो ऊपर और नीचे बराबर संख्या से गुणा किया तो कट जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से आप क्या करोगे, ये 1+√3 और 1-√3 क्या हो जाएगा, a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्या होगा, यहां से ऊपर में क्या लिखूंगा, √3 और 1-√3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 और अब क्या आएगा कोष्टक में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक और √3 का स्क्वायर 3, 1-3 यानी कितना आ जाएगा, यहां से माइनस का है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप या तो ऊपर वाले इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हो, इसे क्या लिखोगे, √3 - 1 लिख सकते हो। कैसे, √3 इंटू √3 - 1, यहां से मैंने -1 कॉमन निकाल लिया, ये निशान है ये उल्टे हो गए और मैंने ये माइनस है ना ये इससे काट दिया क्योंकि नीचे वाली सब संख्याएं गुणा में है। 2 दूनी 4 और 4 √2 भी इसको मैं लिख सकता हूँ। आप कितना ही करके छोड़ दो, ये आपका अगर आंसर आ रहा है तो ये भी सही है। आप इसको अगर और भी सोल्व करोगे तो भी है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मान है वो और शॉर्ट आउट है अपना हो जाएगा। चलिए ठीक है, कला की बुक में और भी सोल्व कर रखा है इसको, लास्ट में वैल्यू है वो √6 इंटू √3 - 1 अपॉन 8, ये और ये मान है वो यहाँ बुक में है वो आ रखा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये मान भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए चलिए फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है नोट करो, उसके बाद मैं इसको मिटाता हूं। चलिए अब देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि कोई आंसर है वो फिक्स ही आए। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई फिक्स आंसर है वो हमारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, किसी चीज को कितना भी उसको मतलब हम सोल्व करके और मान है उसका वो निकाल सकते हैं। धीरे धीरे अगर जितना चाहे उतना उसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं चर्चा करूं तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। क्वेश्चन में उदाहरण है, एग्जांपल नंबर 5 है कि 3 tan स्क्वायर 30, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री -4/3 sin स्क्वायर 60, 4/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री। उसके बाद क्या दे रखा है, -1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, -1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। और क्या दे रखा है लास्ट में, +4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, +4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये चीज हमें दी हुई है और हमें क्या करना है कि सिद्ध करो कि इसका मान है वो 1 के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। चलिए मैं क्या करूंगा, यहां से 3 tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 स्क्वायर लगा दिया, -4/3 साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 स्क्वायर लगा दिया, -1/4 कोसेक स्क्वायर 45 का मान कितना होता है मेरे को नहीं पता, कोसेक स्क्वायर 45 का मान मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को साइन 45 का मान पता है। और साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान कितना होता है, 1/√2 होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये √2/1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर मैं लिख देता हूं, प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री है ना, बिल्कुल 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 का मान आपको पता है कितना होता है, एक एक का स्क्वायर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लिखो चाहे मत लिखो। चलिए मैं यहां से करूंगा 3 गुणा 1/3 माइनस 4/3 गुणा 4/3, 3 गुणा 1/3 4/3 गुणा √3/2, सॉरी सॉरी सॉरी
3/4 आ गया ना। √3/2 का स्क्वायर क्या है? √3 गुणा √3 3 हो गया, 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा? √2 का स्क्वायर होगा 2/4 यानी 1/2। ठीक है, और प्लस में क्या है? 4/3। चलिए 3 एकम 3, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा? 1 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 4/3। ठीक है, यही आ रहा है ना बिल्कुल। यहां से 1 से 1 तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 4/3 माइनस 1/2, और यहां से इसकी वैल्यू है वो, 1 मिनट आ जाएगी क्या? चलो देखते हैं एक बार, मतलब एलसीएम लेके देखते हैं, आ जानी चाहिए। 6 मैंने एलसीएम लिया तो ये तो ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा? 8, और नीचे वाला कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, 8 माइनस 3, मतलब कहीं ना कहीं हमने क्या किया है कि हमने मिस्टेक कर दी है। एक बार मैं देख लेता हूं। देखो हमने गलती कर दी, कहां कर दी? ये 1/2 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 1/2 है वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा? 2/2 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। और ये कितना बचेगा? यहाँ माइनस का 1 है वो आएगा। उसके आगे की स्टेप देखिए, मैं अभी बताता हूँ आपको। अब देखो यहां से क्या होगा? 1 से 1 तो कट गया, ये क्या है? 4/3, और माइनस का क्या आ रहा है? 1 आ रहा है या नहीं आ रहा? 4/3 और माइनस का 1, और 1 माइनस 1 ये तो कट ही जाएगा, बिल्कुल कट गया। अब ये देखो यहां से मैं इसका अगर एलसीएम लूं तो वो कितना आएगा? अरे फिर गलती कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, आज क्वेश्चन ही पूरा नहीं लिखा गया, ये 1/3 दे रखा है। गौर से देखिएगा, एग्जांपल नंबर 5 है। 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60 माइनस 1/3 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 4/3 sin स्क्वायर 90 बराबर 1/3। ये प्रूव करना है, तो 4/3 में से मैं 1 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 4 माइनस 3/3। 4 माइनस 3 का मान कितना हो जाएगा? 1/3। आज पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर दो जगह वो क्या होगी? गलती हो गई। 1/3 यहाँ से हमारा मान है वो आ चुका है। आपका एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल यही लिखा हुआ है, मैंने कहीं कोई करेक्शन नहीं किया है। ये 1/3 था, यहाँ हमने 1 लिख दिया, फिर 1/2 की जगह 1/4 लिखा गया, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan 3x इज इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30। चलिए अगला क्वेश्चन यहां कर रहे हैं हम। क्या दे रखा है कि tan 3x इज इक्वल टू sin 45 cos 45 और प्लस में sin 30। क्वेश्चन नंबर 6, tan 3x इज इक्वल टू sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, और क्या दे रखा है? प्लस के अंदर sin 30 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है? ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, जब यहाँ 3x दिया हुआ तो x की वैल्यू है वो हमें निकाल, x का मान है वो हमें ज्ञात करना है। चलिए अब मैं क्या करूंगा? tan 3x भैया ऐसा का ऐसा लिख दो। क्या लिख दो? tan 3x को ऐसा का ऐसा लिख दो। आगे क्या आएगा? आगे वाला देखो, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 1/√2, प्लस में sin 45 कितना होगा? सॉरी sin 30 कितना होगा? 1/2। यहां से ये देखो कि भैया tan 3x इज इक्वल टू कितना हुआ? 1/2, √2 2 हो गया, और ये 1/2 कितना हो गया? 1। अब ये देखो कि tan 3x इज इक्वल टू 1। अब tan के अंदर हमें पता है कि tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब चूंकि tan 45 इज इक्वल टू 1, इसलिए मैं क्या लिखूंगा इसको? मैं ये लिखूंगा कि भैया 3x है वो इज इक्वल टू किसके आएगा? 45 डिग्री के, और x है वो आपका कितना आएगा? वो आपका 15 डिग्री है, वो यहां से आ जाएगा। 45 मत लिख देना, यहाँ कितना है? 3x है वो 45 के इक्वल आएगा, यानी x का मान है वो हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा? x का मान है वो 15 डिग्री हो जाएगा। चलिए नोट करना, नोट कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। चलिए
आगे वाला क्वेश्चन है, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो वो हम यहाँ करेंगे। इसको नोट करना, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, उसके बाद मिटाऊंगा मैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 6। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। और क्या दे रखा है कि a प्लस बी है वो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, और वो इसके इक्वल भी हो सकता है। ए बी का मान है वो 0 से तो बड़ा है, a प्लस बी का मान है वो 0 से तो क्या है, बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है। ये कंडीशन हमें दी हुई है। उसके बाद कहा है कि a है वो b से बड़ा है, तो a और b के मान याद कीजिए। ये a है ना, इसका मान है, ये तो क्या आएगा, b से तो आएगा बड़ा, और a प्लस बी है ना, ये किसके बीच में है, 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है, 90 के बराबर है। ये नीचे वाला निशान है, ये बराबर का है, और ये किसका है कि भैया 90 से छोटा है या 90 के बराबर भी हो सकता है। चलिए मैं यहां से क्या करूंगा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि भैया ए साइन में तो क्या होता है कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ या नहीं हुआ। चलिए उसी प्रकार मैं यहां से देखूं कि भैया मेरे को तो ये पता है कि कोस के अंदर 30 का मान है, कोस के अंदर किसका मान है, 30 का जो मान है वो कितना होता है, कोस 30 डिग्री है वो √3/2 होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आया है, a माइनस बी है वो 30 डिग्री के बराबर आ रहा है। महानुभाव हो सकता है आपको यहां से देखते हुए, ये दोनों चीज देखते ही आपको उत्तर 60 और 30 आपके मन में निकल कर आ रहा हो कि 60 और 30 का योग 90, और 60 और 30 को मैं घटाऊंगा तो 30 आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हम सीधा नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, हम इसको समीकरण 1 बनाएंगे, इसको हम समीकरण 2 बनाएंगे। जब इसको समीकरण 1 हमने बनाया है तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से a इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस बी, और ये समीकरण मैंने 3 बना ली। अब मैं क्या करूंगा कि भैया समीकरण 2 व समीकरण 3 से, नहीं दिख रहा होगा, एक बार स्याही कम हो गई है मार्कर में। चलिए मैं मार्कर ब्लू वाला मार्कर ले लेता हूं मैं, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा कि भैया समीकरण 3 व 2 से क्या होगा, a का मान मैं यहां रखूंगा, a का मान कितना है 90 माइनस बी इज इक्वल टू 30। कितना आएगा, माइनस का 2b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 30 माइनस 90, 30 माइनस कितना है 90 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 60 है, माइनस का 2b, ये मैं यहां मत लिखो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इज इक्वल टू माइनस का 60, माइनस से माइनस काटो, यहां b का मान 60 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 30 डिग्री। a चूंकि a प्लस बी है वो इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, जब b का मान 30 डिग्री है a प्लस 30 इज इक्वल टू 90, यानी a है वो कितना आ रहा है 60 डिग्री। यहां से हमारा a और b है वो दोनों का मान है वो निकल कर आ गया है। एग्जाम्पल नंबर हमारा 7 है वो कंप्लीट हो गया। एक एग्जाम्पल बचा है वो हम कल की क्लास के अंदर करेंगे, या फिर आप खुद कर भी सकते हो। देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। आपको जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। साइन 30 का मान आपको पता है, tan 45 का मान 1 आपको पता है, कोसेक 60 का मान आपको पता है, सेक 30 का मान आपको पता है, कोस 60 का मान आपको पता है, और कोट 45 का मान है वो आपको भली भांति पता है। कैलकुलेशन ही तो करनी है। कहीं समस्या है तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो। और कल से हम क्या शुरू करने वाले हैं, हमारी एक्सरसाइज 6.1 है उसकी शुरुआत है वो कल से हो जाएगी। इसके अंदर के 6 मान आपको पुटअप करने, 6 मान आपको पता है, उसके बाद इसमें केवल कैलकुलेशन लंबी की हुई है तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अपना हमारी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।